ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का सीधा संबंध संभल से है। इस शीर्षक पर मैंने एक वीडियो बनाया था और दूसरा बना रहा हूँ। इसका तथ्य मुझे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सनातन धर्म की गंगा, वांगमयी गंगा जिन्हें कह सकते हैं, कल्याण पत्रिका, जो मासिक कल्याण पत्रिका पतली वाली निकलती है, उसमें इस बार संभल तीर्थ के बारे में निकला था। क्योंकि संभल तीर्थ इस समय भारतीय राजनीति का सबसे विवादित स्थल है। भारत सरकार प्रयास करके सनातन धर्म की सभी खोए हुए चिन्ह खोज कर वापस ला रही है और विरोधी लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो हम सनातनियों के लिए गर्व है कि जहाँ पर हमारे भगवान विष्णु का अवतार होना है कलयुग में, कल की अवतार, उस तीर्थ का विकास और हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से वापस आ रही है। तो उसी पर श्री गीता प्रेस गोरखपुर में ये लेख छपा था, तो उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल तीर्थ का नाम, उसकी प्राचीनता और विशेषता। सृष्टि के आरंभ में ही विश्वकर्मा ने 68 तीर्थों और 19 पुण्य कूपों के सहित इस संभल तीर्थ का निर्माण किया था। सत्ययुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरि। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, ये जानकारी अद्भुत है। सत्ययुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरि, द्वापर में पिंगल और अब कलयुग में संभल है। चारों युगों में संभल के इन 4 नामों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। संभल की आजकल संभल नाम से ही प्रसिद्धि है। संभल महात्म्य और अन्यान्य पुराणों में भी तालव्य सकार से संभल नाम का निर्देश है, किंतु आजकल दंत्य सकार वाला संभल नाम ही प्रचलित है। भाषा विज्ञान के अनुसार उच्चारण की सरलता इस परिवर्तन का कारण है। बहुत से लोग तालव्य सकार का उच्चारण कर ही नहीं पाते। कहते हैं कि संभल और संभल दोनों संभवालय शब्द के अपभ्रंश हैं। यद्यपि मूल ग्रंथों में शुद्ध शब्द संभवालय ही प्रयोग होना चाहिए था, फिर भी वैसा न करके अपभ्रंश संभल नाम के प्रयोग का एक रहस्य है। बात यह है कि भारत की प्राचीन शिष्टाचार पद्धति में अत्यंत आदरणीय व्यक्तियों का प्रत्यक्ष नामोल्लेख अनुचित माना गया है। कहते हैं कि आज भी गुरुजनों के नाम का स्पष्ट निर्देश नहीं किया जाता। संभवालय शब्द से शंभु का आलय, यह अर्थ स्पष्ट भावित हो जाता है। इसे गुप्त रखने के लिए ही इस स्थान को संभल कहा जाता है। कहा भी है, परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। संभल अत्यंत प्राचीन काल से नित्य भगवत धाम के रूप में विख्यात रहा है। अर्वाचीन शोधकर्ताओं ने भी इस पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में संभल में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और उनके माध्यम से ज्ञान का सूर्य संभल में उदयाचल के शिखर पर चमक रहा था। डॉक्टर ब्रजेंद्र मोहन सांख्यधर के अनुसार
ईसा की 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पृथ्वीराज चौहान का संभल में आधिपत्य था। उनकी सुपुत्री बेला वहां सती हुई थी। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए और उनके आक्रमणों से बचने के लिए संभल के वातावरण को अपने अनुकूल देखकर पृथ्वीराज ने संभल को अपनी राजधानी भी बनाया था। उन्होंने सुरंगों के माध्यम से भी अपनी रक्षा का प्रबंध किया था। प्रसिद्धि है कि यहाँ दिल्ली, अजमेर और कन्नौज को जाने वाली सुरंगें थीं। खुदाई होने पर अब भी कहीं कहीं उनके चिन्ह मिलते हैं। संभल महात्म्य के पढ़ने से पता चलता है कि पूरा संभल हरि मंदिर ही है, अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर उनकी स्तुति में कई बार हजारों श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के अनुष्ठान हुए हैं। इनके तीनों कोनों पर 3 शिवलिंग स्थापित है। दक्षिण में संभलेश्वर और पूर्व में चंद्रेश्वर है, तो उत्तर में भुवनेश्वर। इन 3 कोनों वाले संभल की बाहरी परिक्रमा 24 कोस की है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पंचमी को इस परिक्रमा में हजारों नर नारी सम्मिलित होते हैं और पूरा कार्तिक महीना भगवान विष्णु के आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अर्थात इस समय भगवान विष्णु की पूजा के कई गुना फल मिलते हैं। भीतर परकोटे का क्षेत्रफल 12 कोस है। इसके 12 कोस के भीतरी क्षेत्र में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। इसके इतने बड़े आकार में ब्रह्मा जी का निवास है। इसके ठीक मध्य में तलवार हाथ में लिए घोड़े पर सवार श्री कल्कि भगवान के दिव्य मूर्ति से सुशोभित हरि मंदिर था। यह मध्यकाल में विधर्मी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस स्थान के निकट एक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब श्री विष्णु कल्कि मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। इस संभल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास यह सूचित करता है कि ये तीनों एक ही तत्व हैं, इनमें भेद नहीं है। कल्कि पुराण 3 अंश 18 अध्याय श्लोक 4 में उल्लेख है, यत्राष्टषष्टि तीर्थानां संभवः संभले अभवत् मृत्योर्मोक्षः क्षितौ कल्केर्कल्कस्य पदाश्रयात्। उसके अनुसार जहाँ 68 तीर्थों का संभव हुआ है, वह तीर्थ शिरोमणि संभल भगवान कल्कि के चरणों के प्रताप से मोक्ष का धाम है। कभी भी संभल जाइए तो वहाँ पर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि कलयुग में जो कल की अवतार होना है, जो कई बार हो चुका है, क्योंकि हम लोग कलयुग में निवास कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे श्री विष्णु भगवान के अवतारों में से एक कल की अवतार है, वो संभल में ही होना है। और आजकल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी संभल पर सबसे अधिक प्रकाश डाल रहे हैं और खोए हुए समस्त धार्मिक चिन्हों को फिर से नए कलेवर में सनातन धर्मियों के लिए निर्माण करवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और ये भी गर्व की बात है कि सनातन धर्म की गंगा बहाने वाले गीता प्रेस गोरखपुर ने इसे अपने मासिक धर्म पत्रिका कल्याण में इस बार स्थान दिया है। पढ़ते पढ़ते जब मेरे दृष्टि पहुंची, तो चूँकि इसका सीधा संबंध हमारे श्री विष्णु भगवान से है, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से है, इसलिए मैंने इसे अपने चैनल पर भी आप लोगों के लिए
डाला है। आप लोग इस वीडियो को देखें और प्रेरित होकर श्री विष्णु भगवान की आराधना और बढ़ाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जय श्री राधे।